जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत यह हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम का भी साथ में पूजन किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और इस व्रत के प्रभाव से मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज के दौरान इस व्रत को किया था तथा इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर आदि ने भी मोहिनी एकादशी व्रत को किया था और इसी मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हुए थे। एकादशी का व्रत यह व्यक्ति के सभी पापों तापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जो भी भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के स्वरूप मोहिनी का पूजन करते हैं, भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों का निर्माण, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कार्यों में ही उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य कर्म यह बन गया था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी सभी मिलकर निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा और उसे बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे।
उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। आप कृपा कर उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। फिर ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करो। इस व्रत का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।